गुड मॉर्निंग। फाववाद के पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फाववाद का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। फाववाद के अंदर व्यक्तिगत भावनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से फाव चित्रकारों ने रंगों का चरम सीमा तक विशुद्ध प्रयोग करने में अग्रता दिखाई। अधिकतर फाव चित्रकारों का कला अध्ययन पेरिस के एकोल द बाजार में हुआ, जहाँ गुस्ताव मोरो अध्यापक थे। वे बहुत ही सहृदय और गुणग्राही अध्यापक थे। उनके अध्यापन कौशल के बारे में वॉक्सेल ने लिखा है कि उन्होंने विद्यार्थियों का मनोविकास किया। उनका विद्यार्थी बहुत आदर करते थे। उनके विद्यार्थियों में मातिस, मार्कवे, देवालियर, मौग्व, काम्बा, फ्लॉर्ड आदि थे, जो बाद में चलकर फाव चित्रकारों के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रतीकवादी कलाकारों में मोरो को भी सम्मानीय स्थान प्राप्त था। मातिस व मार्कवे को मार्गदर्शन में किए गए मोरो के उपदेश से फाव कला पर प्रकाश पड़ता है। फाव कला के अंदर हम देखते हैं कि निसर्ग क्या है। वह कलाकारों की अभिव्यक्ति के लिए एक बहाना मात्र है। अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने के उद्देश्य से समुचित रूप की निरंतर की गई खोज को फाववादियों ने कला माना है। मुझे जो दिखाई देता है या जिसको मैं स्पर्श कर सकता हूँ, उसका मैं विश्वास नहीं करता। मैं उसका विश्वास करता हूँ जो मुझे दिखाई नहीं देता, किंतु जिसको मैं आंतरिक भावनाओं से अनुभव करता हूँ। वे अमर चित्रकार हैं जो निसर्ग के वास्तविक अर्थ को प्रकाशित करते हैं, जो चित्रकार बनने के लिए आवश्यक बहुरंगी कल्पना को अपनी कृतियों में साकार करते हैं। अपने अध्यापन कौशल पर मोरो को पूर्ण विश्वास था। वे विद्यार्थियों को कहते थे, सामने के किनारे पर पहुंचने के लिए आप मेरा पुल की तरह उपयोग करो, और यह भी कहते थे, आप मेरे जितने योग्य तभी बनोगे जब आप मुझे अस्वीकार करके मुझसे भिन्न बन जाओगे। मातिस बहुत ही कृतज्ञता से मोरो का ऋण मानते थे और उनके एक वचन को बार बार दोहराते थे। कला में माध्यम का प्रयोग जितना विशुद्ध रूप में होगा, उतनी भावनाओं की अभिव्यक्ति तीव्र होगी। मातिस, जो फाववाद के प्रवर्तक रहे, वे मोरो पे अत्यधिक विश्वास करते थे। मोरो के स्नेह एवं सहानुभूति मार्गदर्शन से मातिस की कला में उत्कर्ष आया। मातिस की कला शिखर तक पहुंची। मातिस को वे प्यार से सुपरिचित दुश्मन कहते थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, तुम चित्रकला को सरल रूप दोगे। उन्होंने मातिस के पिता को विश्वास दिलाया कि मातिस होनहार विद्यार्थियों में से एक है। यही वजह थी कि मातिस के पिता ने मातिस का विरोध करना बंद कर दिया था। फाववाद की प्रथम कला प्रदर्शनी 1905 में हुई और 2 साल के अंदर ही जो जोश था वह एक तरीके से समाप्त हो गया। फाव मंडल के सभी चित्रकार अपने व्यक्तित्व के अनुकूल अंकन पद्धति से निज शैली का विकास करने में व्यस्त हो गए। भावनाओं का जोश फाववादी चित्रकारों का निषेध प्रदर्शन मात्र था। केवल उसी पर निर्भर रहकर महान कृतियों का निर्माण करना एक प्रकार से असंभव था। 1906 में आयोजित फाव चित्रकारों की दूसरी प्रदर्शनी में ही परिवर्तन के प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। मातिस की कृतियों में आकारों को सरलीकृत व सुगठित रूप देने के प्रयत्न अब चित्रों में दिखाई देते हैं। उसी प्रकार दूफी, ब्लामन व देरे की कृतियों में रचना व विषय प्रतिपादन पर ध्यान दिया गया। फाववाद को पूर्व नियोजित विचारों का आधार नहीं था।
ब्लॉन्क अब महसूस करने लगे कि उनकी कृतियां केवल आलंकारिक व एक सी बनती जा रही है। शास्त्र शुद्ध कलाकृतियों के सामर्थ्य को देखकर देरे फिर विचार करने लगे। हल्के रंगों में भी प्रशोभक सामर्थ्य हो सकता है। महान चित्रकारों की कृतियों में भी भावनाओं को उद्दीपन दिखाई दे सकता है, जो हमारे ध्येय शून्य चित्रण से परे है। अफवाह चित्रकारों को यकीन हुआ केवल इंद्रिय जनित आनंद कला का सर्वाधार नहीं हो सकता। कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए आत्मिक एवं विचार का होना अनिवार्य है। इसी समय कला क्षेत्र में अन्य कई आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। घनवाद का भी जन्म धीरे धीरे हो रहा था। ब्राक व देरे घनवाद की दिशा में प्रयोगशील हो रहे थे। ऐसे में फाववाद को बचाना थोड़ा मुश्किल जान पड़ रहा था। केवल मातिस, ब्लॉन्क व दूफी ने फाव अंकन पद्धति को अभ्यासपूर्ण नियंत्रण से चमकीले रंगांकन को सौम्य व मनोहारी रंग संगति से व ऐंठेदार रेखाओं को लयबद्ध गतित्व देकर सृजनशील व अर्थपूर्ण बनाया। वह फाववाद जो 1960 में प्राय मृत प्राय हो चुका था, उसको सफल बनाया। 1908 के पश्चात फाव चित्रकारों ने व्यक्तिगत विचारों के अनुकूल भिन्न भिन्न दिशाएं अपनाई। पिकासो के बाद ब्राक घनवाद के प्रणेता बन गए। दूफी ने गतिपूर्ण रेखाओं से सचेत किंतु अलंकारिक शैली का विकास किया। ब्लॉन्क ने पेरिस के उपनगरों के कालीमा छाए हुए अनोखे वातावरण से परिवेष्टित दृश्यों एवं फूलों के चित्र बनाए। रूओ केवल संयोगवश फाव चित्रकारों में सम्मिलित हुए थे। उनके रेखांकन में फाववाद का जोश जरूर था, किंतु प्रारंभ में उनकी कला में फाव कला के चमकीले रंगों का स्थान गहरे रंगों के प्रयोग से न व विषय वस्तु के प्रति सहानुभूति पूर्ण अभिव्यंजना ने ले लिया था। फाववाद के नेता मातिस सबसे अधिक अध्ययनशील थे। उन्होंने संशोधन वृत्ति से सेजान की कला, इस्लामी कला, पर्शियन कला व घनवाद की चिकित्सा करके उनके मौलिक गुणों को पृथक कर रूप से परखा, अपनी शैली का विकास किया और वे विश्वविख्यात हुए। फ्रांस में फाववाद जल्दी ही समाप्त हो गया, परंतु उसका अन्य देशों की कला पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। फाव कला का सबसे अधिक प्रभाव जर्मन कला पर पड़ा। वह ड्रेसडेन व म्यूनिक में नई शैलियों को जन्म हुआ। म्यूनिक में कांडस्की ने, क्लेमार्क, यालिंस्की आदि कलाकारों ने मिलकर डेर ब्लो राइटर नाम के कला मंडल की स्थापना की। दोनों मंडलों के चित्रकार मुख्य रूप से अभिव्यंजनावादी थे और उनकी अंकन पद्धतियों पर फाववाद का घनिष्ठ प्रभाव पड़ा। फाववाद का महत्वपूर्ण उत्थान आरी मातिस के चित्रों में देखने को मिलता है। हम आरी मातिस के बारे में कल के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।